स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल की आज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तो आजकल फिट रहने के लिए कुछ लोगों को जिम करना पड़ता है, योगा करते हैं, कुछ लोग डाइट चार्ट फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल को अगर देखें तो फिट रहना और वेट को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। कभी आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है आपको, कभी आपके जो गलत फूड हैबिट्स है उनकी वजह से आपके फिटनेस प्लान्स पर पानी फिर देता है। ऐसे में फिट कैसे रहें? क्या आप ये जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप आपकी फिटनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाते और पीते हैं तो आप ना सिर्फ हेल्दी रहेंगे बल्कि कई बीमारियों का सामना भी कर पाएंगे। तो आज के इस शो में आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि आप अपनी ब्लड ग्रुप के हिसाब से कैसी डाइट ले सकते हैं, जिस पर अक्सर आपने गौर नहीं किया होगा अपनी डाइट पर। तो अपनी डाइट को ब्लड ग्रुप के हिसाब से रखना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारी आज की खास पेशकश शुरू करते हैं लाइफस्टाइल। तो ब्लड ग्रुप डाइट दरअसल होती कैसी है, आप कैसे ब्लड ग्रुप को ध्यान में रखकर फिट रह सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशि। स्वागत है डॉक्टर राशि आपका हमारे शो में। हेलो डॉक्टर राशि, अक्सर यही होता है कि हम लोग अपने खान पान पर ध्यान देते हैं। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम उसी अकॉर्डिंगली अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली बात है और अक्सर ऐसा बहुत ही हमने कम सुना होगा, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको डाइट रखनी चाहिए। ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, जो ब्लड ग्रुप डाइट है ये हाल ही में इजाद हुई डाइट प्लान है। जो पीटर डी एडमो एक नेचुरोपैथ हैं, उन्होंने इस डाइट का इजाद किया था। उनके अकॉर्डिंग जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अंदर किस तरह के जीन्स हैं, तो उस तरह से किस तरह से रिएक्ट करेगा जो आप खा पी रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और उससे ये साबित होता है कि आपकी बीमारियां किस हद तक कम हो सकती हैं या आप किन किन बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर फूड खाएंगे या एक पर्टिकुलर फूड को अवॉइड करेंगे। जी, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो तय करता है आपकी जो बॉडी की, अगर कहना है कि इम्यूनिटी और फाइटिंग पावर जो है उसी को समझते हुए आपको डाइट लेनी है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका ब्लड ग्रुप अगर जो भी है उस पर रिएक्ट भी कर सकती हैं और कुछ चीज ऐसी हैं आप खाने की जो आपको बिल्कुल भी सही तरीके से आपके लिए अच्छी बने। तो अगर इस ब्लड ग्रुप डाइट को हम समझें, कौन सी अगर एज है जिससे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि भाई हमने जब 30 पार कर लिए तो उसके बाद हमें ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट लेनी है, या फिर इसको 20 से ही हम ध्यान रखें? एक्चुअल में इसको समझना चाहेंगे ब्लड ग्रुप डाइट है क्या? देखिए, ब्लड ग्रुप डाइट जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो कॉमन 4 बेसिक ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ, ए, बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं। जहां तक ब्लड ग्रुप डाइट एज के अकॉर्डिंग लेने का सवाल है तो यही माना गया है कि जितनी जल्दी हम शुरू कर सकें इस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग डाइट लेना उतना ही ज्यादा लाभदायक बेनिफिशियल रहेगा हम सबके लिए। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जी, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ था वो सबसे पुराना ब्लड ग्रुप था। जब हंटर्स हुआ करते थे हमारे एंसेस्टर्स, जब मार के खाते थे जिंदा जानवर को, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट पे जाए। जब हमारे ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं तो जब हमारे एंसेस्टर्स सेटल्ड होने शुरू हो गए, जब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो वो वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुए। तो जो वेजिटेरियन डाइट है वो सबसे ज्यादा लाभदायक होगी हमारे ब्लड ग्रुप ए के लोगों के लिए। जो ब्लड ग्रुप बी जब इजाद हुआ तब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो नोमैड्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो वो वैरायटी ऑफ फूड्स को खा सकते हैं। तो वो मिक्स फूड बहुत अच्छी अमाउंट में ले सकते हैं। इट कैन बी वेज, नॉन वेज, एनी अमाउंट ऑफ फूड। और जो हमारा लास्ट ब्लड ग्रुप है वो है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, जो हाल ही में मतलब बहुत ज्यादा पुराना ब्लड ग्रुप हम इसे नहीं कहेंगे, जो लोगों में पाया जाता है। ये ब्लड ग्रुप ए और बी मिक्स डाइट खा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर राशि हम आपसे पूरे डिटेल में समझेंगे कि हर एक ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाइट कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि कौन सी एज में आकर हमारे लिए ब्लड ग्रुप डाइट लेनी जरूरी होती है, क्योंकि हम अपनी फिटनेस का ध्यान तो हो सकता है कुछ लोग बहुत शुरुआत से ही रखते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी एज है 30s के बाद जब हम पार कर लेते हैं तो हमारे लिए ब्लड ग्रुप डाइट ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, वंस यू हैव क्रॉस्ड एज ऑफ 25, उसके बाद हम ज्यादा ध्यान दें अपने ब्लड ग्रुप डाइट पे
तो बेटर रहेगा। कुछ ब्लड ग्रुप है जिनको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं ब्लड ग्रुप। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, उनका स्टमक बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उनको शुरू से ही अपनी डाइट को बचपन से ही उस तरह से लेना चाहिए कि उनका ब्लड सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। दूसरे जो ब्लड ग्रुप ओ है, उनको साइनस की और एलर्जीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, तो अगेन मैं यही कहूंगी कि उनको भी शुरू से। लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप है, उनके में कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो 25 की एज के बाद ए बी और बी ब्लड ग्रुप को, उसके बाद अगर वो ज्यादा ध्यान दें अपने ब्लड ग्रुप डाइट्स पे, उसके अकॉर्डिंग खाएं तो वो बेटर रहेगा उनके। जी, हर एक ब्लड ग्रुप के बारे में हम आप चर्चा करने जा रहे हैं। हर एक ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, आपके लिए कौन सी डाइट सही है और किन चीजों से आपको खाने से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। एक जो सबसे पहला जो ब्लड ग्रुप हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राशि आपसे, ओ ब्लड ग्रुप जिनका है, और ये जो ब्लड ग्रुप होता है काफी खास होता है, तो इनके लिए खास डाइट क्या रहनी चाहिए, इन्हें कब अपनी ज्यादा फिटनेस को देखते हुए किस उम्र के साथ अपना जो है डाइटिंग पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों से इन्हें बचने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबसे पुराना ब्लड ग्रुप है। उस समय पे जो लोग थे वो हंटिंग करके खाते थे। जो हमारी जीन्स हैं उसके अंदर ये मेमोरी रहती है। जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ है उनको हाई प्रोटीन डाइट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत हाई प्रोटीन डाइट वो ले सकते हैं, स्पेशली नॉन वेज। हम ट्राई करना चाहिए हमें कि हम नॉन वेज से प्रोटीन सोर्स ज्यादा ले, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम वेजिटेबल्स। हम वेजिटेरियन सोर्स जैसे हमारे लेंटिल्स वगैरह हो गए, लेग्यूम्स हो गए, उनको दालें वगैरह नहीं खानी चाहिए ज्यादा। लेकिन नॉन वेज में चिकन हो गया, आपका लीन मीट्स हो गया, एग, पोल्ट्री वगैरह हो गया, फिश हो गया, सी फूड हो गया, वो हम बहुत अधिक मात्रा में ले सकते हैं। सेकेंडली, जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग होते हैं उनका हाई एसिड कंटेंट होता है स्टमक में, तो हमें एसिडिक फूड से थोड़ा बचना चाहिए। जैसे मिल्क हो गया हमारा, हमें मिल्क से थोड़ा सा बचना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड ग्रुप ओ के जो पेशेंट्स हैं, वो लोग हैं, वो नहीं ले सकते हैं मिल्क ज्यादा अमाउंट में। तीसरा हम ये कहेंगे कि फ्रूट्स पे अगर हम आते हैं तो फ्रूट्स में ऑरेंजेस हो गए, आपके पीचेस हो गए, एवोकाडोज हो गए, ठीक है ना, कोकोनट वाटर हो गया, ये हमें थोड़ा कम मात्रा में ब्लड ग्रुप ओ के लोगों को लेना चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। सब्जियों पे अगर हम आए तो ब्लड ग्रुप ओ हर टाइप की हरी सब्जियां बहुत आराम से खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ब्रिंजल हो गया, ये हमें कम अमाउंट में खाना चाहिए, जहां तक है अवॉइड ही करना चाहिए। ग्रेन्स और दालें जैसे कि आटा हो गया, आपका वीट हो गया, वीट ब्रान हो गया, ये हमें जितना कम हो सके ब्लड ग्रुप ओ को उतना कम लेना चाहिए। अगर हम बेवरेजेस की बात करें जो हम पी सकते हैं चीजें, उसमें है कि प्लेन वाटर और जो आपका ग्रीन टी है और वाइन, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगी ब्लड ग्रुप ओ के लोगों के लिए। बट ब्लैक टी, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर जो हो गए हमारी, वो हमें कम लेनी चाहिए। एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ब्लड ग्रुप ओ, उनको कार्डियक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कार्डियो, रनिंग हो गई आपकी, ट्रेडमिल हो गया, एरोबिक एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, और इसमें आपने जैसे कई चीजें ऐसी बताई जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी मानी जाती हैं, हालांकि वो ओ ब्लड ग्रुप वालों के लिए आपने जैसे बताया कि सूटेबल नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि कोकोनट वाटर जो है उसे अवॉइड करना चाहिए, तो क्या इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अगर ओ के लिए सही नहीं है तो बाकी ब्लड ग्रुप्स के लिए सही मानी जाए? जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ब्लड ग्रुप्स के लिए ठीक है। जैसे कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर हो गया, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए भी है उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्लड ग्रुप पे। आपने ओ ब्लड ग्रुप के लिए बताया डॉक्टर राशि, अगले ब्लड ग्रुप का रुख कर लेते हैं हम। जिन लोगों का ए ब्लड ग्रुप है उन्हें किन चीजों से बचने की जरूरत है और उनके लिए सही डाइट क्या है? जी बिल्कुल, ए ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं, जब हमारे एंसेस्टर्स ने सेटल डाउन होना शुरू किया तब ये ब्लड ग्रुप हमारी जीन्स में आया था। तो इसके जो लोग थे इनको वेजिटेरियन डाइट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि ब्लड ग्रुप ए के जो लोग हैं उन जितना हो सके वो नॉन वेज से हट सकते हैं उतना ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। ये अपना प्रोटीन सोर्स जो है वो लेग्यूम्स और लेंटिल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स से जहां तक है लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जहां तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की है तो ब्लड ग्रुप ए को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इनका स्टमक थोड़ा सेंसिटिव होता है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। तो इनको मिल्क प्रोडक्ट्स में सिर्फ आप गोट से बने हुए गोट मिल्क से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे गोट चीज हो गया, गोट मिल्क हो गया। आप फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट जैसे आपका चीज एंड कर्ड हो गया वो ले सकते हैं। जहां तक है ब्लड ग्रुप ए के लिए टोफू
और सोय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो वो प्रोटीन सोर्स हम अगर कहें तो बीन्स, टोफू और सोय प्रोडक्ट से अपने प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को। अगर हम आए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें हम ये कहेंगे कि वो वेजिटेबल्स हर टाइप वेजिटेबल खा सकते हैं। थोड़ा सा टमेटो और पोटैटो और कैबेज पे हमें रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ेंगी। और फ्रूट्स की जहां तक बात है, अगेन इनका स्टमक थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, मतलब लो एसिडिक होता है, तो इनको एसिडिक फ्रूट्स से बचना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया आपका, पपाया हो गया और मैंगो हो गया। इनसे हमें थोड़ा सा बचाव करना चाहिए ब्लड ग्रुप ए के लोगों को। और अगर हम बेवरेजेस पे आए तो ये काफी टाइप के बेवरेजेस को एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन टी हो गया आपका, वाटर, मिल्क में गोट मिल्क जैसे मैंने कहा, वाइन को, बियर को और कॉफी को एंजॉय कर सकते हैं, जो और ब्लड ग्रुप्स में हम मना करते हैं। लेकिन इनको एरिएटेड, अगेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, बियर, लिकर, इन सब पे कंट्रोल रखना पड़ेगा जी। और एक इसके साथ ये भी बात आती है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन, जैसे आपने बताया कि नॉनवेज से थोड़ा सा बचना है, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा हैं उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। और साथ ही जैसे कि अगर ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव इस तरह का जब ब्लड ग्रुप होता है, तो भी क्या इसमें फिर अलग तरह की डाइट होती है या फिर सेम ही डाइट रहेगी? जी बिल्कुल सेम रहेगी। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव अलग तरह की जीन्स की वजह से होता है, उसका डाइट से रिलेशन नहीं रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारे ब्लड ग्रुप पे फर्क नहीं पड़ेगा डाइट के रिलेशन में। और जहां तक हमने बात करी कि किस तरह का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो हमें एक्सरसाइज इसके अंदर योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेटिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं शांत मन को करने के लिए, उस तरह की ब्लड ग्रुप ए को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगले ब्लड ग्रुप का रुख कर रहे हैं हम। बी ब्लड ग्रुप जिन लोगों का है उन्हें बता देते हैं कि उनके लिए सही डाइट क्या है। जी बिल्कुल। ब्लड ग्रुप बी के जो लोग हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ फूड को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें लेकिन ब्लड ग्रुप बी के जो लोग हैं उनको चिकन, मैं कहना चाहूंगी कि चिकन से जितना दूर रह सकें उतना बेटर रहेगा। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, आपका नॉन वेज में सी फूड पर्टिकुलरली हो गया, सी फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और यही एक ब्लड ग्रुप है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को जितना चाहे उतना ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है, उतना ज्यादा हाई अमाउंट में खा सकता है। एग हो गया, उसको बहुत हाई अमाउंट में खा सकता है। ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, लेंटिल्स, दालें हो गई हमारी, वो अच्छे मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन जहां पर व्हीट ब्रांड की बात आती है, चोकर की बात आती है, वो ब्लड ग्रुप बी के लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए बेटर नहीं रहेगा। कॉर्न हो गया, बकव्हीट हो गया, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक्स में अगेन एवरी काइंड ऑफ ड्रिंक्स दे कैन एंजॉय, बट ब्लैक टी जो हो गई, कॉफी हो गई, वो और लिकर हो गया, इससे हमें दूर रहना चाहिए ब्लड ग्रुप बी के लोगों को। और एक्सरसाइजेज में कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज थोड़ी सी जिसके अंदर माइंड और बॉडी दोनों का बैलेंस रहे। टेनिस हो गया जिसमें आपके माइंड को भी यूज करना पड़ता है और बॉडी को भी एक्सरसाइज हो जाती है। टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया आपका, इस टाइप की एक्सरसाइजेस को आपको करना चाहिए। अगला ब्लड ग्रुप जो आता है ए बी, जान लेते हैं इनके लिए सही डाइट क्या है। जी, ए बी ब्लड ग्रुप ले सकता है मिक्स डाइट बोथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी के लिए, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें मैं कहूंगी कि टोफू इनका स्टेपल फूड होना चाहिए। ये ज्यादातर टोफू की से बने प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को इजीली यूज कर सकते हैं। और सी फूड अगर नॉन वेज लेना चाहते हैं तो ट्राई करें कि सी फूड पे ज्यादा रहें रादर देन लीन मीट्स, चिकन, पोल्ट्री की जगह सी फूड पे अपना ज्यादा ध्यान रखें। दूसरे हम बात कर सकते हैं कि ये हर तरह के अनाज और गेहूं खा सकते हैं। अनाज, गेहूं हो गया, आपके दालें हो गई, वो इजीली ले सकते हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप ए में भी हमने बताया था कि ले सकते हैं वो लोग। और जो ब्लड ग्रुप बी में हमने टमेटो खाने को मना किया था, टमाटर, वो ब्लड ग्रुप ए बी के जो लोग होते हैं वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं टमाटर को। फ्रूट्स की जहां तक बात करें हम, फ्रूट्स इनको अगेन थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम होता है इनके स्टमक के जो एंजाइम्स होते हैं, तो इनको जो फ्रूट्स हैं आपके ऑरेंजेस हो गए, पपाया हो गए, एवोकाडोज हो गए, लेमन हो गया और मैंगोज हो गए, और अगेन कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क जो होता है, इसको थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे तो हम हाई अमाउंट ऑफ बीमारियों से हम बच सकते हैं। बेवरेजेस की जहां तक बात करें तो बेवरेजेस में काफी अच्छे बेवरेजेस को ये एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगेन लिकर, ब्लैक टी और जो हमारा बियर है, इसको ब्लड ग्रुप ए बी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी के जो लोग होते हैं उनको हफ्ते में 5 दिन तो मिनिमम एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जिसमें से 3 दिन हम एरोबिक और कार्डियो एक्सरसाइजेस पे बिता सकते हैं
और 2 दिन मिनिमम हम योगा करें तो हमारे हेल्थ और माइंड के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी, तो आपकी बॉडी के लिए किस तरह की डाइट आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से बेनिफिशियल रह सकती है, ये हमने जाना आज। और डॉक्टर राशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लाइफस्टाइल के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।